हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज नीड थ्योरी। ये पर्सनालिटी की थ्योरीज का एक पार्ट है। ये थ्योरी किसने दी है? हेनरी मुरे ने। तो ये नीड थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पर्सनैलिटी की इससे भी पहले हम 5 थ्योरीज स्टडी कर चुके हैं। ये पांचों थ्योरीज भी आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप पीछे वाली थ्योरीज को देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीओबी के नेम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है। इस प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियोस हैं जो पर्सनैलिटी को लेकर भी हैं, एटीट्यूड को लेकर है, लर्निंग को लेकर है और परसेप्शन को लेकर भी हैं। तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज नीड थ्योरी गिवन बाय हेनरी मुरे। देखिए, जर्नल लाइफ के अंदर अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखें, वो छोटे से बच्चे को जब कोई चीज चाहिए होती है, कोई खिलौना चाहिए या कोई खाने के लिए चॉकलेट चाहिए, अगर हम उस बच्चे को वो चॉकलेट या खिलौना नहीं देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा भी करता है, रोने भी लगता है। तो ये रोना, ये गुस्सा करना कहां से इफेक्ट हुआ? उस बच्चे की नीड की वजह से, आवश्यकता की वजह से। उस बच्चे को वो चाहिए था, नहीं मिला, तो उस बच्चे का बिहेवियर कहीं ना कहीं इफेक्ट होने लगा। तो यही बात हेनरी मुरे ने बोली। हेनरी मुरे कहते हैं कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, जो एक इंसान का बिहेवियर होता है, वो एक इंसान की नीड्स की वजह से इफेक्ट होता है, आवश्यकताओं की वजह से। ये आवश्यकता ही है, ये आवश्यकता ही है जिसकी वजह से इंसान स्पेशल सिचुएशंस में स्पेशल तरीके से बिहेव करता है। अगर एक इंसान की आवश्यकताएं पूरी हैं तो डेफिनेटली वो इंसान खुश रहता होगा, बहुत अच्छे से जीता होगा, ज्यादा गुस्सा नहीं होता होगा, बहुत धीरे से अपनी लाइफ जीता रहता होगा, इंजॉय करता होगा। पर एक इंसान की आवश्यकताएं अगर बैलेंस्ड नहीं है, अगर एक इंसान की आवश्यकताएं, नीड्स बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान की पर्सनैलिटी इफेक्ट होती ही है। क्योंकि अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं है तो उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस इंसान का बिहेवियर भी इफेक्ट होता होगा। अब बिहेवियर इफेक्ट होता है तो पर्सनैलिटी भी इफेक्ट होती है। तो जैसे ही एक इंसान को किसी चीज की कमी महसूस होती है, वो इंसान क्या करता है? उस चीज को पूरा करने का एफर्ट स्टार्ट करता है। सिंपल सी बात है, आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल आपको नहीं मिल रहा, पैसे अरेंज नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे? पैसे को अरेंज करने के लिए काम करना स्टार्ट करोगे, कुछ एफर्ट करोगे। तो जैसे ही आपके अंदर कुछ चेंजेस आए तो वो चेंजेस कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी दिख जाते होंगे। तो जैसे ही एक इंसान को किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो इंसान कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है तो वो जो बिहेवियर है वो एक इंसान के बातों से, काम करने के तरीके से रिफ्लेक्ट होता ही है। अब आपके अंदर कुछ सडनली कुछ चेंजेस आ जाए तो फैमिली वालों को तो डाउट होता होगा, ये तेरे बिहेवियर को क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ, तो इतना सारा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि रियलिटी में तो हमको मोबाइल चाहिए, हम मोबाइल के लिए पैसा कमाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही एक इंसान को किसी भी चीज की कमी महसूस होती है तो हम कुछ भी काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको हमारा टारगेट पूरा करना होता है। तो वो चीजें, वो बिहेवियर हमारे भीतर से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ये चीजें लोगों को भी दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हेनरी म्यूरे ने नीड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो कहते हैं कि कुछ प्राइमरी नीड्स होती हैं। प्राइमरी नीड्स के अंदर उन्होंने बोला खाना, पानी और वायु। तो हेनरी म्यूरे कहते हैं कि ये वो आवश्यकताएं हैं जो आधारभूत है, ये वो नीड्स हैं जो एक इंसान की बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। पर इन आवश्यकताओं की वजह से, इन नीड्स की वजह से एक इंसान का बिहेवियर कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं होता, कुछ खास चेंज नहीं होता। क्योंकि हेनरी म्यूरे कहते हैं कि भाई तुम कहीं पे भी रहोगे, खाना, पानी और हवा तो कहीं से भी अरेंज कर ही लोगे। हवा तो हमारे पास आ ही रही है, ऑक्सीजन तुम ले ही रहे हैं, ऑक्सीजन तो हम कहीं पे भी रह जाएंगे वहां पे मिल जाएगा, खाना खाने को भी मिल जाएगा, पानी भी मिल ही जाएगा। कहते हैं कि ये वो आवश्यकताएं हैं जो आधारभूत होती हैं, ये वो आवश्यकताएं हैं जो आप आसानी से पूरा कर सकते हो। तो इन आवश्यकताओं की वजह से एक इंसान के बिहेवियर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते। पर हेनरी फ्यूरे ने बोला कि जो सेकेंडरी नीड्स होती है ना, ये सेकेंडरी नीड्स बहुत पावरफुल होती हैं। तो इसीलिए हेनरी मुरे ने सेकेंडरी नीड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अब सेकेंडरी नीड्स के अंदर क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स। बोले तो हमें कोई अचीवमेंट हासिल करनी है, मुझे एक स्टेटस हासिल करना है, मुझे लोगों के बीच में फेमस होना है, मुझे ये नौकरी अचीव करनी है। तो ये वो नीड्स होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी रहता हो,
और इन्हीं नीड्स की वजह से एक इंसान का बिहेवियर और एक इंसान की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो इन्हीं नीड्स को, सेकेंडरी नीड्स की बात कर रहा हूं, प्राइमरी नीड्स के ऊपर हेनरी मूरे ने ज्यादा काम नहीं किया, सेकेंडरी नीड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो सेकेंडरी नीड्स को हेनरी मूरे ने बोला कि ये बहुत पावरफुल होती हैं और ये बार बार एक्टिव होती रहती हैं, बार बार उत्पन्न होती रहती हैं, जिसकी वजह से एक इंसान का बिहेवियर चेंज होता रहता है, पर्सनैलिटी भी डेवलप होती रहती है। तो हेनरी मूरे कहते हैं कि इन नीड्स की वजह से एक इंसान के बिहेवियर में इंटेंस चेंजेस आते हैं। मोबाइल चाहिए, पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? उत्तेजना पैदा होगी हमारे अंदर, हम उस मोबाइल को लेने के लिए दौड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करने के लिए दौड़ेंगे, कुछ भी काम करने के लिए बहुत तेजी से काम करेंगे। तो कहते हैं कि ये वो नीड्स है जिसकी वजह से एक इंसान के बिहेवियर में इंटेंस चेंजेस आते हैं, तीव्र परिवर्तन आते हैं। तो कहते हैं कि ये वो नीड्स होती हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, और ये वो नीड्स हैं जैसी ही आवश्यकताएं कम या ज्यादा होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एक इंसान की पर्सनैलिटी, एक इंसान का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आवश्यकताएं कम या ज्यादा होती हैं, हमारा बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंग और हमारा पर्सनैलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है। तो ये थी हमारी नीड थ्योरी। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप ये एमसीओबी की प्लेलिस्ट को देखिएगा, ये प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक पर्सनैलिटी की लास्ट थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।